नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर फिल्मों के शुरुआत में या फिर अंत में ऐसे डिस्क्लेमर देखे होंगे जिसमें लिखा होता है कि ये कहानी काल्पनिक है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ऐसी फिल्मों में कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए अपने मन मुताबिक नमक मिर्ची लगाने की कोशिश की जाती है। अब दोस्तों, गोदी मीडिया जो लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल जारी कर रहा है, उससे पहले भी मुझे लगता है कि उन्हें ऐसे डिस्क्लेमर दिखाने चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी अपने एग्जिट पोल में ऐसे ही नमक मिर्ची लगा करके पेश किया है जनता के सामने, और इसका भी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। असल में दोस्तों, गोदी मीडिया के फर्जी एग्जिट पोल की सच्चाई अब सामने आने लगी है। अपने आंखों को खुश करने के लिए किस तरीके से गोदी मीडिया ने खेल किया है, सब कुछ अब जनता के सामने है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, और इसमें भी देखिए, और इस वाले एग्जिट पोल में भी देखिए। ये सब के सब एग्जिट पोल फर्जी हैं। अलग अलग राज्यों में जितनी सीटें हैं, उससे भी ज्यादा सीटें ये गोदी मीडिया अपने एग्जिट पोल्स में बांट रही है। यानी चापलूसी की हर हद पार कर दी गई है। चलिए, गोदी मीडिया के एक एक एग्जिट पोल को गौर से दिखाएंगे आपको इस वीडियो में, और समझाएंगे कि किस तरीके से बस पीएम नरेंद्र मोदी के 400 पार वाले टारगेट को पूरा करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। ये देखिए, ये पहला पोल है। बिहार में एलजेपी कितनी सीटों पर लड़ रही है और इंडिया कितनी सीटों पर जीत रही है। एलजेपी 5 सीटों पर लड़ रही है और यहाँ एग्जिट पोल बता रहा है कि ये 6 सीटें जीत रही है, मतलब कि 1 सीट एक्स्ट्रा दे दी गई। और फिर यहाँ पर झारखंड में सीपीआई-एम कितनी सीटों पर लड़ रही है, और ये इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का पोल कितनी सीटें दे रहा है। देखिए दोस्तों, सीपीआई-एम मात्र 1 सीट पर लड़ रही है और पोल 3 सीटें दे रहा है। अंजना ओम कश्यप ने तो हद ही कर दी है दोस्तों। अब आप इनका भी देख लीजिए। कांग्रेस तमिलनाडु में 9 सीट पर लड़ रही है और आज तक जिता रहा है इनको 15, मतलब हद पार कर दी गई है। यहां भी देखिए, महाराष्ट्र में इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में एक्सेस माई इंडिया ने शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे को 8 से 10 सीटें दी हैं, और शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे वाली जो पार्टी है, उसको 9 से 11 सीटें दिखाई हैं। और यहां पर एसएचएस ईएस कुल 15 सीटों पर लड़ रही है, जिसमें से 15 सीटें एसएचएस यूडब्ल्यूटी के खिलाफ है, जो कि कुल 21 सीटों पर लड़ रही है। अब सोचिए आप दोस्तों कि किस तरीके से खेल हो रहा है। इसलिए अगर देखा जाए तो उनमें से किसी एक की सीट लगभग एक जैसी होने के बजाय कम होनी चाहिए थी, लेकिन आंकड़े साहब को खुश करने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए तर्क का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा ही दोस्तों ये भी है जी न्यूज का एग्जिट पोल। हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटें 10 हैं और एग्जिट पोल में 16 से 19 सीटें अकेले एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वाह, मतलब हद हो गई। वहीं हिमाचल प्रदेश की गिनती की कुल 4 सीटें हैं और जी न्यूज एनडीए को 6 से 8 सीटें देने पर आमादा हो गया है। और दोस्तों, सबसे मजे की बात, इन सभी में से सबसे मजे की बात यह है, ये देखिए, गोदी मीडिया ने कितनी शिद्दत से अपने साहब के मन का पोल तैयार किया है। यहाँ एनडीए को 361 से 401 पर पहुंचा दिया गया है। अगर चाहते तो 399 भी दे सकते थे। 40 से 50 सीटों का फर्क दिखाया जा रहा है, तो 1 सीट आगे पीछे हो ही सकती थी। लेकिन मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों, इस बात से मतलब था कि आका के जो 400 वाले नारे हैं, उसको किसी तरीके से पार करवाना है। उसके लिए इन्होंने 1 सीट ही बढ़ा दी, यानी कि 401 पर पहुंचा दिया। इससे ज्यादा करते तो बहुत ज्यादा हो जाता, लेकिन दोस्तों 400 तो पार करवाना ही था। सोचिए दोस्तों, कैसे गोदी मीडिया एक तीर से दो निशाने लगा रहा है। एक तो 40 से 50 सीटों का अंतर दिखा रहे थे, ताकि इनके बीच में भी जो भी आंकड़े आते हैं उसमें जो भी आएगा बोल देंगे कि देखिए हमारे आकलन कितने सटीक साबित हुए। बीच मतलब 50 से 40 सीटों का अंतर है, उसके बीच में जो भी आएगा थोड़ा बहुत फर्क तो होता ही है। तो बहुत अगर आंकड़ों में फर्क होता है दोस्तों, तो 3 से 4 सीटों का होता है, लेकिन यहाँ पर पूरी 50 सीटों का खेल किया जा रहा है। और दूसरा ये कि 400 पार भी करवा दिए आका के मन मुताबिक। दोस्तों, विपक्ष लगातार इन एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहा था। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि बाकायदा लेटर जारी करके उन्होंने कहा था कि गोदी मीडिया को भाजपा की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन मिला है कि एनडीए को 300 से ऊपर दिखाना ही दिखाना है एग्जिट पोल में, ताकि उनके जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल टूट जाए। मतलब समाजवादी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो अधिकारी, उनका मनोबल टूट जाए। और अब ये जो एग्जिट पोल आपके सामने आए हैं, ये तमाम एग्जिट पोल अगर एक बार फिर आपके गौर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे और ये साबित हो जाएगा कि एग्जिट पोल पूरी तरीके से फेक है, फर्जी है। इसका वास्तविकता से
कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों गोदी मीडिया का ये खेल अब जनता के सामने आ चुका है और 4 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया की फजीहत होती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।